गुड मॉर्निंग शिक्षक साथी। ट्रांसफर का इंतजार कर रहे सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अभी तक तो हम सिर्फ ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो इंतजार की घड़ी हमारी पूरी होती हुई नजर आ रही है। ट्रांसफर की प्रक्रिया जो अभी रुकी हुई थी वह शुरू होती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर मैं आपको ऐसे ही तत्परता के साथ दिखाता रहता हूँ। ट्रांसफर चाहने वालों के लिए यह है कि उनको एक फार्म भर करके बीआरसी जमा करना होगा, और ये फार्म कैसे भरना है, कब भरना है, क्यों भरना है, हम आपको बताते हैं। ये फार्म भरकर बीआरसी जमा होगा। जैसा कि विभाग ने कहा है कि किन किन वजह से ट्रांसफर नहीं होना है, 1900 पॉइंट को इसमें दर्शाया गया है। आपके स्क्रीन में बगल में दिख रहा होगा ये फार्म का फॉर्मेट, और पहले नंबर पे इसमें लिखा है कि आपका ब्लॉक का नाम हो जाएगा, स्कूल का यूडास प्लस कोड हो जाएगा, स्कूल का नाम हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, आपका टीचर आईडी हो जाएगा, और आप नियोजित शिक्षक हैं कि बीपीएससी शिक्षक हैं कि नियमित शिक्षक, मतलब जिस भी कैटेगरी के शिक्षक हैं आपको उसमें दर्शाना है। अपना मोबाइल नंबर लिखना है। फिर दिया है डिपार्टमेंटल, मतलब विभागीय कार्रवाई। और देखिए इसमें आपके हेडमास्टर का भी रोल होगा और आपके वहाँ के बीओ का भी रोल होगा। इस फॉर्म को भरने में एक तरफ हेडमास्टर द्वारा भरा जाएगा और एक तरफ आपके जो बीआरसी के बीओ हैं उनके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा आपके ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई तो नहीं है। यदि आपके ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई होगा तो उस कॉलम में एचएम के द्वारा भी दर्शाया जाएगा और बीईओ के द्वारा भी दर्शाया जाएगा। यदि नहीं होगा तो इसको डैश करके या नील करके छोड़ दिया जाएगा। फिर दिया है कि आप अपने सर्विस काल में कभी सस्पेंड तो नहीं हुए थे, उस कॉलम को भरना है, एचएम के द्वारा भी, बीईओ के द्वारा भी। और तीसरा पॉइंट इसमें दिया है कि निगरानी विभाग द्वारा, कि आपके ऊपर पूरे सेवा काल में कभी निगरानी विभाग का जांच तो नहीं हुआ है। अगर जांच हुआ रहेगा, ऐसे सभी शिक्षकों का कैटेगरी बांटा गया है और इस फार्म को भर करके देना है। यदि इस पूरे फॉर्मेट में किसी भी जगह आपका टिप्पणी किया जाता है कि आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई होता है, चाहे एचएम के द्वारा चाहे आपके बीईओ के द्वारा, ऐसे में आपका ट्रांसफर रुक सकता है। दिया कि आपके ऊपर क्या निगरानी विभाग का जांच चल रहा है, एचएम इसको वेरीफाई करेंगे कि जांच चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि जांच चल रहा होगा तो सही ट्रिक मारेंगे तो आपका ट्रांसफर वहां पर रुक सकता है। दिया कि नियुक्ति से संबंधित जांच, जैसे मान लीजिए टीआर1 में, टीआर2 में बहुत से ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट के फर्जीवाड़ा के आधार पर नियुक्ति ले लिया है, ऐसे में उनका ट्रांसफर नहीं होना। यदि एचएम ने उनके कॉलम में सही का ट्रिक लगा दिया या लिख दिया फर्जी डॉक्यूमेंट, ऐसे सभी शिक्षक का ट्रांसफर रुक जाएगा। यदि आप फर्जी शिक्षक नहीं है तो क्या करना है, एचएम से बोलिएगा। एचएम को बोलने की क्या जरूरत है, आपका पूरा डॉक्यूमेंट तो विद्यालय में भी पड़ा होगा, बीआरसी में भी पड़ा होगा और डीईओ ऑफिस में भी पड़ा होगा, वहां से आपका वेरीफाई हो जाएगा। दिया कि बिना सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रूप में, दिया कि यदि मान लीजिए जब से आप नौकरी कर रहे हैं, यदि एक दिन भी आपका वेतन कटा होगा, कहने मतलब विद्यालय में उपस्थित होकर भी जांच के द्वारा जब टीम गया होगा तो आप उस दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं पाए होंगे, इसी को कहते हैं कि बिना सूचना के अनुपस्थित। यदि ऐसा भी आपके द्वारा किया गया होगा तब भी आपका ट्रांसफर नहीं होगा। उस कॉलम में एचएम उसको वेरीफाई कर देंगे या बीईओ के द्वारा उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा, तब भी आपका ट्रांसफर रुक जाएगा। फिर दिया है कि बकाया भुगतानों के बारे में, यदि किसी भी तरह का आपका बीआरसी में या स्कूल में बकाया होगा तो इस चीज को भी दर्शाना। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं, इसको एचएम के द्वारा भी वेरीफाई किया जाएगा और वहाँ के बीईओ के द्वारा भी वेरीफाई किया जाएगा। यदि पूरे तरीके से आपका सही पाया जाता है, सही में नील होगा, तब जाकर के ये आप ट्रांसफर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे शिक्षक साथी को भरना है जो इस कैटेगरी में आते हैं, ऐसा नहीं है। ये फॉर्म सभी शिक्षक साथियों को भरना है। और नीचे हेडमास्टर के द्वारा मुहर दस्तखत और हेडमास्टर का मोबाइल नंबर भी लिखना है। यहाँ से वेरीफाई होने के बाद ये बीआरसी में जाएगा और बीआरसी के बीओ के द्वारा भी आपका वेरीफाई किया जाएगा कि आपके
जो ये दिया गया है ये पूर्णतः सही है या गलत है, इसको वेरीफाई करने के बाद ही आपका ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि नोट में दिया है कि विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का प्रतिवेदन हस्ताक्षर करने से पूर्व सुनिश्चित कर लेंगे कि उपयुक्त कार्रवाई से संबंधित टिप्पणी पूर्ण रूप से सही भरा हुआ है एवं जानकारी साझा की गई। कहने मतलब यदि एचएम के द्वारा भी कोई इसमें टिप्पणी गलत की जाती है तो इससे सारा जवाबदारी वहाँ के एचएम का होगा। यदि बीओ साहब के द्वारा इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर किया जाता है तो सारा जवाबदारी बीओ साहब का होगा। ऐसे में किसी भी रूप से फर्जी शिक्षक का किसी भी आधार पर उनका ट्रांसफर नहीं करना है। ऐसे में विभाग बहुत सख्त कदम उठा रहा है और ये जो फॉर्मेट है सभी शिक्षकों को भरना है। जितने भी लोग ने आवेदन दिया है सभी शिक्षकों को ये फॉर्मेट भरना है। तो इस फॉर्मेट के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके मन में कोई भी सवाल होगा कमेंट में लिखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।